अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये वीडियो खास तौर पर इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियों के लिए है जो अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करती है या दूसरों की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करती है, डीपी लगाती है। सिर्फ थोड़ी सी शोहरत की वजह से, नाम की वजह से अपनी आखिरत को बर्बाद करती है और बाज़ दफ़ा दुनियावी जिल्लत का सामना भी उसे करना पड़ता है जब उनकी तस्वीर दूसरों तक पहुंच जाती है और दूसरा उनकी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल करने लगता है। आपको क्या लगता है कि जब आप अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो ये तस्वीर आप तक ही महदूद रहता है? नहीं, ये तस्वीर बहुत दूर तक इसकी रसाई हो जाती है और बहुत दूर तक ये तस्वीर पहुंच जाती है। बाज़ ख़वातीन हज़रात कहती हैं कि हम तो दूसरों की तस्वीर को लगाते हैं। आपको क्या लगता है जिस तरीके से दूसरों की तस्वीर आप तक पहुंची है, दूसरे खवातीन की तस्वीर, वैसे ही आपकी तस्वीर दूसरों तक भी पहुंच जाती है और फिर इसी तरीके से गैर महरम की निगाहें उस पर पड़ती है। इस्लाम ने कितना पर्दे का एहतमाम करने का हुक्म दिया है और आपकी तस्वीर पूरी तरीके से दुनिया में फैलती हुई रहती है। आप कहेंगे कि वो जो जिनकी तस्वीर हम लगाते हैं वो तो वैसी ही है, बेपर्दा है। तो मेरी बहनों, आप क्यों गुनाह में फंस रही हैं? अल्लाह तबारक व तआला के सामने उन्हें हिसाब देना पड़ेगा। आप उनके साथ जुर्म और गुनाह के अंदर क्यों मुब्तला हो रहे हैं? लिहाजा अपनी हिफाजत हमें करना चाहिए और इन चीजों से हमें बचना चाहिए, वरना अल्लाह तबारक व तआला के सामने हम जवाबदेही होंगे। कुछ अमाल ऐसे भी होते हैं कि मरने के बाद भी उसका सवाब या उसका गुनाह पहुंचता रहता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम दुनिया में अच्छा काम करके गए, मिसाल के तौर पर मस्जिदें बनवा दी, गरीबों के लिए नल लगवा दिया या किसी के लिए हमने मदरसा बनवा दिया बच्चों के पढ़ने के लिए, तो ऐसा सवाब ये है कि जो हमें मरने के बाद भी जितने बच्चे कुरान पढ़ेंगे मदरसे के अंदर सवाब पहुंचता रहेगा। मस्जिद के अंदर जितने भी लोग सजदा करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, उसका सवाब हमें मिलता रहेगा। इसी तरीके से अगर हमने कोई गुनाह का काम ईजाद करके गए, मिसाल के तौर पर अपनी तस्वीरें हमने शेयर कर दिया, वो तस्वीरें पूरी दुनिया के अंदर फैल रही है, जितने भी लोग देख रहे हैं उन तमाम के गुनाह हमारे ऊपर पड़ेगा। हम मर भी जाएंगे तो मेरे भाइयों उसका गुनाह और उनका गुनाह हम तक पहुंचता रहेगा और उसके बदले में हमें सजा मिलता रहेगा। हो सकता है कि यही चीजें हमारे लिए जहन्नम में जाने का कहीं सबब न बन जाए। थोड़ी सी शोहरत के लिए हम अपनी आखिरत को बर्बाद कर देते हैं, लिहाजा इन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि हम सब अल्लाह के बंदे हैं, सही बातें हम तक पहुंचे, कुरान हदीस क्या कहता है वो बातें हम तक पहुंचे और हम एक दूसरे के लिए अच्छी बातों का हुक्म करने वाला बन जाए। कल हम अगर बुराई के अंदर मुब्तला हो जाते तो आप हमें नसीहत करेंगे। अगर आज आप बुराई के अंदर हैं तो हमें नसीहत करना है, क्योंकि कुरान मजीद कहता है फ़ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। नसीहत करते रहिए, नसीहत करना ईमान वालों को फायदा देता है। अल्लाह तबारक व तआला हिदायत देते। मेरी इस वीडियो का मकसद आपका दिल दुखाना नहीं है बल्कि आपकी आखिरत को संवारना है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम तमाम को अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।